अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, हमारी चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरे आज की वीडियो मोहम्मद फ़तीलार सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसकी एपिसोड 64 का रिव्यू होगा और आने वाली किस्त के वाक़यात पर भी बात होगी। तो अगर एपिसोड 64 को मैं ओवरऑल रिव्यू करूँ तो अच्छी किस्त थी और मुस्तक़बिल के लिए वाक़यात को बिल्डअप किया गया। मसलन वलाद ने बहादुर को जिस तरह से धोखा दिया वो बहादुर पाशा के आने वाले बदतरीन दिनों की तरफ इशारे है। इस एपिसोड में पॉलिटिकल डायलॉग्स भी थे और गद्दारी भी, कुर्बानी भी थी और मकाराना चाल भी। महमूद पाशा और ज़ैगनुस पाशा के आपस के डायलॉग्स बेहतरीन थे और ये कि जिस तरह हुस्न आगा को तकरीब के दौरान सुल्तान ने ह्यूमिलिएट किया, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी क्या वजह थी। और फिर एपिसोड का आखिरी सीन तमाम किस्त के वाक़यात पर बाजी ले गया और हम हैरान रह गए कि सुल्तान किस तरह जान गया कि इनके दरमियान एक वलाद का भेजा गया कारिंदा है। वैसे मैं तब भी हैरान हो रही थी और सोच रही थी कि सुल्तान फातेह किस तरह आसानी से महमूद पाशा की बात से कन्विंस होकर हसीन को यनीचवी का सरबराह बनाने पर मान गए हैं। मुझे यकीन था कि सुल्तान का कोई खुफिया प्लान इसके पीछे होगा। हसीन को देखकर मुझे लगा था कि वलाद को धोखा देना इसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर मालूम हो गया कि सुल्तान फातेह ने वलाद के ट्रिप में अपना ट्रिप सीट कर दिया है। सुल्तान ने हसीन आका को जिस तरह से बेइज्जत किया, कुछ लोग उसे नार्सिस्टिक बिहेवियर कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सुल्तान फातेह का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि महमद का किरदार चैलेंजेस को पसंद करता है और किसी पर भी भरोसा नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई इसके लिए मशकूक है, चाहे वो कितना ही वफादार हो। और ये एपिसोड देखकर सीज़न 1 की किस्तें याद आ गईं, खासतौर पर वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर जब सुल्तान फातेह यनीचवी की औजाक से निकलते हैं तब जानदाली के दिनों की याद आ गई। डेवलपमेंट के लिहाज से यह किस्त पिछली 2 किस्तों से पीछे थी, लेकिन आप उसे सियासी हेरफेर वाली किस्त कह सकते हैं। और यकीन कीजिए कि जब सनी लियोन ने ये ट्विस्ट देखा कि महमूद की डील हसीन के साथ हो गई है और इस मौका पर सुल्तान की एंट्री भी हो गई तो गोज़ बम्पस फेल हुए, यानी कि हम में से किसी को भी इस टर्न की तवक्को नहीं थी। सच मानिए तो महमूद पाशा अब तक वो वाइब नहीं दे सका जो जानदारी पाशा ने दी थी, और उसने सुल्तान ज़ैगनुस और हर एक को जहानत में पीछे छोड़ दिया था और इसीलिए जानदारी अपने ही तकब्बुर के जाल में फंस गया था। और इस एपिसोड में महमूद पाशा ने निज़ाम उल मलिक का जिक्र किया तो वो शायद भूल गए हैं कि वो इस दौर में हुस्न सबबा थे जिसने आमरीत की पॉलिसी सीख ली थी और अभी इस अल्फाता सीरीज़ में अप्लाई कर रहा है। वैसे निज़ाम उल मलिक का जिक्र तो अब आए है, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इस सीरीज़ में तकरीबन सारे बड़े बड़े अदाकार तुर्की के आ गए हैं, लेकिन मोहम्मद ओज़गुर अभी तक नहीं आए, उनकी कमी महसूस हो रही है। और मुझे लगता है कि महमूद पाशा को जब हटाया जाएगा तो उनके जगह नए सदर अज़म के तौर पर निज़ाम उल मलिक वाली अदाकार को लिया जा सकता है, क्योंकि अब सीरीज़ में महमूद पाशा कई मौका पर कंफ्यूज कर देता है और समझ नहीं आता कि वो क्या चाहता है और इसकी क्या प्लानिंग है। और मुझे यही लग रहा है कि सदर अज़म के तौर पर इसकी पहली मुद्दत ख़त्म होने वाली है। और नाज़रीन इकराम, आप लोग इस एपिसोड में अहमद मखाइल ओगलवी का नाम तो सुन चुके हैं, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि अहमद मखाइल ओगलवी कौन थे? तो नाज़रीन इकराम में बताते चलूं कि अहमद मखाइल ओगलवी कौसीनिहाल यानी माइकल कौसीस के परपोता थे और फातेह के दूर में अकंजीव के सबसे अहम लीडर थे और जिस्टीनियन ख़ानदान के बेहतरीन जंगजू भाई जीवानी और दराविन दोनों का अंजाम अच्छा नहीं दिखाया गया। दराविन को इस तरह मानने के बजाय अगर पांच की जंग में कोर्चो दवान के हाथों ख़त्म कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता उस वक्त जब इन दोनों का आमना सामना हुआ था, लेकिन अगर उसे बॉली बे के हाथों भी ख़त्म किया गया है तो कम अज़ कम ये तो दिखाना चाहिए था कि ये ईसाइयों का मजबूत रन नाइट था, तो बॉली बे को कोई छोटा मोटा ज़ख्म उसके हाथों लगना चाहिए था। इस तरह सिनेरियो ज़्यादा बेहतर रहता और इसके किरदार को एकदम ख़त्म कर देने से ऐसा लगता है कि बोस्निया के सिनेरियो की वजह से राइटर्स को कुछ और सोचे नहीं और उसकी कोई एंडिंग लिखती। और स्टीफन की सतीली मलका कैटरीना के बारे में मैं यही तबसरा करूंगी कि जिस तरह करूलिश उस्मान में प्रिंसेस सोफ़ी की अदाकारी थी तो वो इसमें भी ऐसा ही कुछ परफॉर्म कर रही है, उसकी अदाकारी में कुछ भी स्पेशल नहीं है। और क्या आप लोगों ने नोट किया कि फातेह सीरीज़ में बार बार इस बात को वाज़ेह किया जाता है कि रास्ती मामलात में औरतें नहीं बोलती? आप लोगों का क्या ख्याल है कि इस तरह के सीन्स दिखाकर इस सीरीज़ की टीम क्या करूलिश उस्मान या करूलिश औरहान को टारगेट कर रही है? क्योंकि पिछली एपिसोड में वलाद जब मलका कैटरीना से पहली बार गुफ्तगू करता है तो कहता है कि क्या ये मुनासिब नहीं कि मैं तुम्हारे बजाय किसी मर्द से गुफ्तगू करूं। और इस एपिसोड में एवरनुस अली बेबे वलाद की मुँह को तब डांटता है जब वो अली बे और रादू की गुफ्तगू के दरमियान में मदाखलत करती है। अली बे इसको डांटते हुए कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। खुद सोचें कि अगर मोहम्मद बुज़ादिक ये ड्रामा बनाते तो शायद अली बे वलाद की मुँह पर पहली नज़र में पैदा होती।
और उनकी नज़रों में ही उनके फासले नज़दीकियों बिन जाती। तो शक्र है कि ये सीरीज़ अयूब गोग खान बना रही है, मोहम्मद बौज़दीक नहीं। इसलिए अली बे ने भी इस बड़ी के अंदर की बदफतरत को महसूस करके उसे डानिक दिया कि उनके लिए दोनों मिलकर जो हाल पैरन का बनाने लगे हैं। तो मुझे तो इस बेचारी पर बहुत ही तरस आ रहा है कि वो कहाँ फंस गई। वैसे अली बे के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि राइटर्स को सोचना चाहिए कि इनकी बढ़ती उम्र की वजह से या तो इन्हें सुल्तान के पास दरबार में जगह दे दी या फिर उनका रोल ख़त्म करके इनके बेटे को उनकी जगह दे दी, क्योंकि शायद आप लोग जानते हैं कि इस अदाकार का सका बेटा भी इस सीरीज़ में काम कर रहा है और वो भी अकंजी बना हुआ है। और नाज़रीन, इकराम बहादुर पाशा की बात करूं तो बॉली बे के साथ उसका पैर बेहतरीन है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ी गलती कर चुका है और अब उसका खमियाजा भुगतेगा। क्योंकि वलाद तो वो चीज़ है कि शहाबुद्दीन ने मरते वक्त वलाद की तरफ जब देखा था तो हैरान होकर नहीं देखा था कि वलाद ने उसे किस तरह धोखे से मारा, क्योंकि सियासत में ऐसा होता रहता है। बल्कि शहाबुद्दीन के चेहरे पर यह हैरानी थी कि इस जैसा बेवकूफ़ कभी मेरा शागिर्द रहा। और इधर कोरछू दवान पाशा तो बन गया है, लेकिन अब इसके किरदार को ज़्यादा अरसे तक जारी रखना खुद इस किरदार के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना है कि पाशा बनकर वो हमें क्या परफॉर्मेंस दिखा सकता है। वैसे यनीचरी के सरबराह के तौर पर उसकी मौजूदगी और उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा बेहतर लगती थी, लेकिन अब तलवारों का दौर ख़त्म हो चुका और करचो दवान के लिए सोचने वाले दिमाग का दौर शुरू हो गया है। और तुर्की ड्रामों की बड़ी अच्छी बात यह भी है कि वो अपने मुख्तलिफ शहरों की प्रोडक्ट्स की मशहूरी कर देते हैं, जैसे ताज कोपरू का वो लसन जो सतलमी शगा करचो दवान को तोहफा के तौर पर देना चाह रहा था। तो नाज़रीन इकराम, अब राइटर्स इस सीरीज़ में बोस्निया भी दिखा चुके हैं और स्टीफन और मलका कटरीना को भी, लेकिन अभी भी सीज़न ख़त्म होने में 20 किस्तें तकरीबन बाकी हैं। उम्मीद है कि वलाकी की मुहिम इस सीरीज़ के आखिर में या फिर छूती सीज़न के स्टार्ट में आएगी, क्योंकि अभी ये सीरीज़ 1461 ईस्वी में है तो वलाकी की मुहिम 1462 ईस्वी में हुई थी और बोस्निया की मुहिम 1463 ईस्वी में। तो नए ट्रायलर के हिसाब से वलाद और सुल्तान के दरमियान इस वक्त एक शतरंज की गेम चल रही है। वलाद सुल्तान को बोस्निया की जंग में घसीट कर थकाना चाहता है, लेकिन सुल्तान फातेह इस गेम का कुंग है और इस हकीकत से भी वाकिफ़ है, तो तमाम डोरियां उसके हाथों में ही। इसलिए तारीफ़ के मुताबिक वलाकी की मुहिम के बाद ही सुल्तान फातेह ने बोस्निया की मुहिम शुरू की थी और वलाकी की तरफ से स्टीफन के महल में शहाबुद्दीन को कत्ल करना उसी शतरंज की गेम की एक चाल थी। और जब स्टीफन ने इस कत्ल का इल्ज़ाम बोगोमिल्स पर डाल दिया तब भी वलाद को गुस्सा आया था और सुल्तान के गुस्से का रुख ही दोबारा से बोस्निया की तरफ मरने के लिए बहादुर को बेवकूफ़ बनाया और बाकी सारी चालें चली। और बलाखिर बोस्ने के शहजादी रोज़ सुल्तान फातेह के दरबार में पहुंच जाएगी और इस्लाम कबूल करके जचक खातून में बदल जाएगी। एक तरफ बहार खातून के फिन्स गुस्से में ही कि उसे एकदम क्यों गायब कर दिया गया है और इसका कोई फेरोल सीन भी नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ कलशा के फिन्स गुस्से में ही कि उसे इतना मैन क्यों दिखाया जा रहा है। तो आप उन दोनों कस्म के फिन्स का मसरूफ़ रहने दी और हम चलते हैं इस खबर की तरफ कि सरकान चाई ओगलू ने मौसम पॉपुलर मेल टेलीविज़न सीरीज़ एक्टर का स्टार्स ऑफ द ईयर एवरेट जीत लिया है, जिसे यलदीज टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिजनेस क्लब ने ऑर्गेनाइज किया था। इस बेहतरीन किस्त की रेटिंग में कमी की वजह मुझे समझ नहीं आई कि या तुर्की के लोग नहीं देख सकते या उनमें सनस नहीं कि ये सीरीज़ हिस्टोरिकल आर्टिस्टिक मास्टरपीस पेश कर रही है, लेकिन तुर्की वालों को कुछ खबर ही नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।